निर्गमन अध्याय 16। इसराइली जंगल में से होकर चले जा रहे हैं। फिर एलीम से कूच करके इसराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीनाई पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। इस प्रकार वास्तव में वे अभी तक 45 दिनों से यात्रा कर रहे थे। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध भगजग करने लगी। इसराइली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। निर्गमन 16, 1-3 पद। ये झूठा दोषारोपण वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु कभी कभी लोग अत्यंत क्रूर हो जाते हैं। इस समय वे भूखे थे। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य भूखा होता है तब वो एक भालू के समान हो जाता है। इससे पहले कि आप उनसे बात करें, आप पहले उन्हें भोजन खिलाना बेहतर समझेंगे। ये सच है, क्योंकि भूख आदमी को आधा पागल बना देती है। ये लोग भूखे थे, इसलिए उन्होंने कहा, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। हमने तुम लोगों का कहना माना ही क्यों? वे कितनी जल्दी मिस्र के दुख और दासत्व और भयंकर गुलामी की यातना को भूल गए थे। ऐसा अक्सर उस व्यक्ति के साथ होता है जो पाप की गुलामी और इस संसार के अनुभवों से निकल आया है। अब वो यदि पलटकर उस अवस्था पर दृष्टि करता है तो वो उसे अधिक मनमोहक दिखाई देती है जिनमें वे पहले था। हम पिछली दशा के खोखलेपन को भूल जाते हैं। हम उसके दासत्व के निर्मम अनुभव को भूल जाते हैं। हम कष्ट और वेदना को भी भूल जाते हैं। जो कुछ भी हमें याद रहता है वो है पेट का भरना। इस प्रकार मिस्र के अपने अनुभव में से जो वो स्मरण कर रहे हैं वो है उसका सकारात्मक पहलू। मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे। वे कह रहे थे, यदि हम मिस्र में होते और परमेश्वर द्वारा भेजी गई विपत्तियों से मर जाते तो अच्छा ही होता। यदि यहोवा हमें मिस्रियों के साथ नाश कर देता तो वो यहाँ भूखे मरने से भी भला ही था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। निर्गमन 16:4। परमेश्वर कहता है, ठीक है, मैं उनको स्वर्ग से रोटी दूंगा और मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वो भोजन और दिनों से दूना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इसराइलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वो यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। निर्गमन 16, 5-7 पद। वे मूसा और हारून पर बुड़बुड़ा रहे थे, परंतु मूसा और हारून ने कहा, भाइयों, तुम वास्तव में हम पर नहीं बुड़बुड़ा रहे हो, परंतु परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे हो। परमेश्वर ही तुम्हें इस स्थान पर लाया, हम नहीं, और तुम परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे हो। मेरे विचार से
ये वो बात है जिसे हमें अपने संबंध में देखना है। जब हम जीवन की बहुत सी बातों पर बुड़बुड़ाने लगते हैं, वो कौन है जो मुझे यहाँ लेकर आया? जितनी भी शिकायतें मैं करता हूँ, वो वास्तव में परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना है, क्योंकि ये परमेश्वर है जो मुझे इन परिस्थितियों में ले आया। परमेश्वर ही ने जिसने मुझे यहाँ रखा, अन्यथा मैं उसके प्रति अनाज्ञाकारी ठहरता। परंतु मेरी शिकायतें वास्तव में प्रभु के विरुद्ध है। परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करना अत्यंत गंभीर बात है। इसलिए मूसा ने कहा, मैं तुम्हारी शिकायतें सुनने से इनकार करता हूँ। तुम मेरे विरुद्ध नहीं बुड़बुड़ा रहे, बल्कि तुम प्रभु के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे हो। फिर मूसा ने कहा, ये तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मन माने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हम क्या है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। निर्गमन 16:8। मूसा बल देते हुए उन्हें ये सच्चाई सिखा रहा है कि अपनी परिस्थितियों के बारे में बुड़बुड़ाना वास्तव में परमेश्वर से शिकायत करना है। ये उनकी उस गिरी हुई दशा का वर्णन करता है जो उनके अविश्वास के कारण उत्पन्न हुई थी। फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। निर्गमन 16:9 और 10 पर। ये तो वास्तव में एक भय और श्रद्धा से पूर्ण एक दृश्य रहा होगा। वो बादल जो उनकी अगुवाई कर रहा था, अचानक परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो जाता है। बाइबल में ये नहीं लिखा कि परमेश्वर की महिमा किस प्रकार प्रकट हुई, परंतु निश्चय ही ये एक अलौकिक प्रदर्शन था। शीघ्र ही परमेश्वर अपनी महिमा फिर से बादलों में प्रकट करेगा, जब यीशु बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आएगा। यहाँ जिस महिमा के प्रकटीकरण का उल्लेख है, वो इस्राएल वंशियों के लिए था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इस्राएली, जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। निर्गमन 16:11 से 15 पर। मन्ना का असली अर्थ है, ये क्या है? उन्होंने जब जमीन पर ये गोल गोल बीज जैसी वस्तु देखी तो कहा, ये क्या है? क्योंकि वे नहीं जानते थे कि ये क्या थी। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिससे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी वो ये है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे 1 ओमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हो वो उन्हीं के लिए बटोरा करे। और इस्राएलियों ने वैसे ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बासने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। निर्गमन
16:15 से 20 पद। उन लोगों ने तब भी मूसा की बात नहीं मानी। उसने कहा था, इसमें से कुछ सुबह के लिए ना छोड़ना, जितना खाते बने खा लो, बाकी घर में से हटा दो। रात को जो बच रहे उसे फेंक दो। उनमें से कोई यह ना सोचकर कि ना जाने कल मिले या नहीं, अथवा ये सोचकर कि सुबह इकट्ठा करने ना जाना पड़े, बचा कर रख लिया। पर क्या हुआ, सवेरे उसमें कीड़े पड़ गए। परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें परख कर देखूंगा। वे परमेश्वर की परख में सिद्ध नहीं हो पा रहे थे। वे भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप खड़ी होती थी तब वो गल जाता था। और ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना, अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया। और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। निर्गमन 16:21 से 23 पद। छठवें दिन वे अगले दिन के लिए अर्थात पवित्र विश्राम दिन के लिए पकाया हुआ या कच्चा मन्ना बचाकर रख सकते थे, जिसमें ना तो कीड़े पड़ेंगे और ना ही वो बसाएगा, क्योंकि आगामी दिन सबत का दिन जो था। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि व्यवस्था दिए जाने के पहले यहाँ सबत के दिन की स्थापना की गई। इसमें स्पष्ट होता है कि उनके सामुदायिक जीवन में 6 दिन कार्य करना और 1 दिन विश्राम करने का नियम बनाया जा चुका था। ये परमेश्वर द्वारा इस्राएल को व्यवस्था दिए जाने से पहले की बात है। व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा था, विश्राम दिन को स्मरण रखना कि उसे पवित्र बनाए रखो। अध्याय 20 में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वे मन्ना को पूरा का पूरा सेक सकते थे या पीस कर उसके आटे की रोटी पका सकते थे, या फिर उसे उबालकर दलिये की तरह खा सकते थे। ठीक जिस प्रकार हमारे देश में गेहूं से दलिया, सूजी, आटा, मैदा बनाकर उसे भिन्न भिन्न व्यंजन तैयार किए जाते हैं, उसी प्रकार वे भी इस छोटे छोटे बीजों से अनेक व्यंजन तैयार कर सकते थे। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वो बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वो मैदान में न मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वो न मिलेगा। तो भी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वो 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। निर्गमन 16:24 से 29 पद। वास्तव में तो सबत का दिन विश्राम करने, आराम करने का दिन था। परमेश्वर यहाँ कह रहा था, प्रत्येक मनुष्य अपने घर ही में रहे अथवा बिस्तर में विश्राम करे। हमें ये धारणा ना जाने कहां से आ गई कि विश्राम के दिन हमें आराधना में जाना है और परमेश्वर की उपासना करना है। सत्य तो यह है कि सबत का दिन आराधना का नहीं वरन विश्राम का दिन था। वो संपूर्ण विश्राम का दिन था, दैनिक कार्यों से अलग शरीर को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए। यहोवा ने कहा, 6 दिन तक तो तुम परिश्रम करना, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन होगा। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें सबत दिया है। सबत मनुष्य के लिए बनाया गया। परमेश्वर ने सबत का दिन मनुष्य के लिए दिया कि तरोताजा हो,
पुनः ऊर्जा अर्जित करें। विचार ये था कि कोई काम न किया जाए, पर पूरी तरह से विश्राम किया जाए, चाहे पलंग पर या चाहे घर में। विचार ये नहीं था कि बस सबत के दिन उठ बैठो और सबत स्कूल में या आराधनालय में या चर्च भवन में जाओ, पर सबत के दिन पूरा विश्राम करना था। मुझे नहीं मालूम, परंतु जो कुछ है एक अच्छा विचार है। लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया और इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वो धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए के सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वो ये है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे धर दे कि वो तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। निर्गमन 16:30-33 पर। इस प्रकार मन्ना से भरा ये पात्र सुरक्षित रखा गया, जिससे कि आने वाले वर्षों में लोग मन्ना को देख सके, वो भोजन जिसे परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को जंगल में खिलाया था। जब तंबू या खैमा बनाया गया और उसमें साक्षी का संदूक रखा गया, तब उस संदूक में मन्ना से भरा पात्र भी रखा गया। इसके साथ उसमें हारून की छड़ी जिसमें कलियां खिल आई थी भी रखी गई। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया कि वो वही रखा रहे। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे, तब तक मन्ना खाते रहे। एक ओमेर जो एपा का 10वां भाग है। निर्गमन 16:34-36 पर। अब यहाँ एपा का 10वां भाग क्या था, पर जो था वो था जिसे वे खाते रहे।